Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bushra Gozar and presenting my lecture number 6, class 10th chemistry unit number 11. Student, today's our topic is classification of organic compound. There are simple thousands, millions of organic compounds are present, and we have to put them into some classes or some groups. So why we can study them easily. There are two main groups, open chain or acyclic compound, and second one is closed chain or cyclic compound. ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? जो ऐसे जो एन ओपन चेन कार्बन एटम पर जो कंसिस्ट ऑफ हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है, यानी कहीं से भी उनका कोई एंड दूसरे से मिला हुआ नहीं है, यानी कि दोनों टर्मिनल एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स, यानी कि वो ओपन है, उनको आप रिंग वाले या साइक्लिक कंपाउंड नहीं कह सकते। नेक्स्ट आप देखें बेटा, ओपन चेन में ही आपके पास या तो वो स्ट्रेट होगी या वो ब्रांच्ड होगी। जैसे आप कहते हैं ना, आपने पढ़ा था आइसोमेरिज्म पढ़ा था, इसमें ब्रांच बन जाती हैं, साइड पर ब्रांचेस बन जाती हैं, तो उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्वाइंट वन आफ्टर द अदर इन अ चेन, यानी सीधे चेन में हो, जैसे ये है आपकी ब्यूटेन है, पेंटेन है और प्रोपेन है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ये इसकी फर्स्ट टाइप है इसकी एसाइक्लिक कंपाउंड की। एंड सेकेंड टाइप कौन सी होती है? दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कंपाउंड ऑन द साइड्स ऑफ चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे देखिए ये आइसोमर्स है, ये आइसोमर है, ये नियोपेंटेन है इसकी, और ये आइसोब्यूटेन है, इसकी यूँ पर यहाँ साइड पर ब्रांच बनी हुई है। ये इसकी सेकंड टाइप थी एसाइक्लिक की। अब आ गया क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। इनकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये कि साइक्लिक कंपाउंड होते कौन से हैं बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ये देखिए बेटा, ये क्या है आपकी, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसी तरह ये फिनोल है, जिसे आप बेंजीन भी कहते हैं। बेंजीन है, सॉरी फिनोल नहीं है, बेंजीन है, C6H6। और ये क्या है? दीज आर ऑल साइक्लिक कंपाउंड। इनकी फर्दर टू टाइप्स हैं बच्चे। एक जो होती हैं जिसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक, यानी सारे के सारे कार्बन एटम ही उसमें हो, उसकी रिंग में कोई और एटम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मौजूद ना हो, मगर रिंग कार्बन का हो और साइड पे हाइड्रोजन हो। और विच ऑफ दीज साइक्लिक कंपाउंड आर, इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसके अलावा दूसरी जो होती हैं जिनमें वन और मोर एटम अदर देन द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग, जैसे कि देखिए इसमें ऑक्सीजन है, ये फ्यूरॉन है, सल्फर है, थायोफीन है, पायरिडीन, इसमें नाइट्रोजन है। ये एसाइक्लिक कंपाउंड की सेकंड टाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। और जिसमें सारे कार्बन होते हैं मौजूद, उसमें कोई और अदर देन कार्बन एटम नहीं होता, उसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, ये है फंक्शनल ग्रुप। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. This is because they are basically hydrocarbons, but they have additional atom or group of atom replace of one or more carbon atom. ये कार्बन एटम की, हाइड्रोजन एटम की जगह कोई और अगर एक या ज़्यादा से ग्रुप ऑफ एटम अगर हम लगा दें तो उसे हम उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बहुत से सिंपल मॉलिक्यूल्स बाद का अटैच हो जाते हैं, या कोई किसके साथ अटैच होता है? अल्काइल रेडिकल के साथ। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया था, उसका अल्काइल रेडिकल बनाया था। अल्काइल रेडिकल बनाने की वजह क्या थी? हमने उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करना था। अब फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैन गिव्स अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसी फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है जो कि इस ऑर्गेनिक पूरा जो कंपाउंड हो उसको क्या दे? उसके अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी दे दे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दे दे, और पूरा का पूरा वो फंक्शनल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करे। उसकी अपनी कोई उसके बाद पहचान नहीं रहती जब वो एक बार फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाता है। जब तक कि अटैच रहता है वो वही फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ ही शो कर रहा होता है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा आपके यहाँ पे? सबसे पहले है जिसे हम हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन उन्हें कहा गया है। जब हेलोजन अटैच हो जाए
किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो हम उसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं। हेलो अल्केन्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम जब हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाए, द हेलो अल्केन इज कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्काइन इज सब्सटीट्यूटेड बाय वन हाइड्रोजन एटम। यानी एक हाइड्रोजन एटम आपने निकाला, अल्काइल है, आपने उसे क्या बनाया, अल्काइल रेडिकल बनाया, और उसको आपने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, देन अल्काइल हैलाइड विल प्रोड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर हेलो अल्केन्स। कौन कौन से, ये मीथेन था, इसमें आपने क्लोरीन लगा दी, क्लोरोमीथेन बन गया। और ये जिसे हम इसमें ब्रोमीन लगा दी, ये भी ब्रोमीन भी हेलोजन है, ये ब्रोमोइथेन मीथेन बन गया। अगर इथेन के अंदर आप क्लोरीन लगा दें तो वो क्लोरो इथेन बन जाएगा। अब इसे नेक्स्ट आपका आ गया सेकंड जो है, उसमें अल्कोहल अगर OH ग्रुप अगर लग जाए किसी हाइड्रोकार्बन में, यानी अल्काइल है, आपने अल्काइल रेडिकल की को रिप्लेस करना है किससे, अल्काइल रेडिकल की जगह आपने जो बनाई है हाइड्रोजन निकाल कर अल्काइल ग्रुप बनाया ना आपने, उसे अल्केन को अल्काइल रेडिकल बनाया है, अगर आप उसमें OH ग्रुप लगा दें, अल्कोहल लगा दें, तो वो अल्कोहल बन जाती है। अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन। इस चेन में अब देखिए मीथेन के साथ मिला मिथाइल अल्कोहल बन गया या मिथेनॉल बन गया, और इथेन के साथ बना इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बन गया। प्रोपेन के साथ मिले प्रोपेनॉल बनेगा, ब्यूटेन के साथ मिले ब्यूटेनॉल बनेगा, और इसका जनरल फार्मूला ROH है। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप जिसमें आ जाती है फिनोल। फिनोल में क्या है, सिंपल बेंजीन रिंग, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग में अटैच हो जाए, अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो ये फिनोल कहलाता है। ये बस एक ही है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेंजीन सिंपल एक ही होती है, तो बेंजीन रिंग में अगर OH ग्रुप लगाते हैं तो वो फिनोल बनता है, और ये ऑपरेशन थिएटर में एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता है, और ये पहले एंटीसेप्टिक था कि जो बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सेम ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं, ईथर। ये देखें दो अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड पर अल्काइल है, बीच में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसे हम कहेंगे ईथर। जैसे फर्स्ट के दोनों साइड पे मीथेन है, दरमियान में ऑक्सीजन है, इसे हम कहेंगे डाईमिथाइल ईथर। अब दोनों एक साइड पे हम दो डिफरेंट भी कर सकते हैं, इधर आपने देखा कि मिथाइल है, इस साइड पे इथाइल है, दरमियान में ऑक्सीजन है, तो यह बना इथाइल मिथाइल ईथर। और दोनों साइड पर अगर आपने इथाइल लगा दी, दरमियान में ऑक्सीजन, तो उसे ब्रिज कर दिया, जोड़ दिया, तो वो बन गया डाई इथाइल ईथर। जनरल फार्मूला ROR डैश है, क्योंकि हम लोग सेकंड अगर अल्काइल रेडिकल जोड़ा है तो उसे हम क्या करते हैं, डैश लगाते थे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट बेटे आपका आ जाता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और अगर एन एल्डिहाइड हैज एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम और टू हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल एटम, कार्बोनाइल एटम के साथ एक दोनों साइड पर या एक साइड पे कम से कम हाइड्रोजन एटम अटैच हो, तो हम उसे कहते हैं एल्डिहाइड। उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो आप इसे CHO भी कहते हैं, यानी कि एक उसका एल्डिहाइड का फार्मूला भी वो आप कह सकते हैं। और कीटोन क्या है, कीटोन हैज़ टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप अल्काइल बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम विच ऑफ द, अब इसमें उन्होंने पूछा है कौन सा वाला कार्ब का, ये तो एल्डिहाइड है ना आपका, और ये भी आपका एसिड एल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है आपका। इसे मिथेनॉल और इथेनॉल कहते हैं। बट द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन जो है उसमें क्या है कि दोनों साइडों पे, यहाँ पे तो था ना कि एक साइड पे मस्ट है कि हाइड्रोजन हो, या दोनों साइडों पे मस्ट हाइड्रोजन है, तो हम उसे एल्डिहाइड कहेंगे। अगर दोनों साइडों पर आपका अल्काइल रेडिकल अटैच है और RH है, यानी कि जरूरी नहीं किसी साइड पे हाइड्रोजन अकेला अटैच नहीं है, तो ये आपका बनेगा कीटोन। और इसमें आपके ये इसका फार्मूला होगा RCOR। तो ये देखिए आपका ये एसीटोन है और ब्यूटानोन, ये दोनों के दोनों कीटोन्स हैं। नेक्स्ट आपका जो बचे फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH लग जाए किसी के साथ, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लग जाए तो हमें कार्बोलिक एसिड कहते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। अब इसमें क्या है, फॉर्मिक एसिड है, मेथनोइक और एसिटिक एथेनोइक एसिड। जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक का R, यानी आपने कोई भी आपने इसके साथ अल्काइल रेडिकल लगाना है और COOH बन जाएगा। RA अल्काइल ग्रुप है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा ईस्टर्स। कंपाउंड बिल्कुल वही फार्मूला है कार्बोनाइल वाला, मगर इसमें कीटोन वाला दिमाग में लाएं कि यही होता है, मगर यहाँ पे जो O लगा हुआ है ये नहीं होता, तो ये क्या बनता है, ये कीटोन बनता है। अगर आप यहाँ पे OH अटैच कर दें एक अल्काइल रेडिकल से पहले, तो ये क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा।
Compounds having general formula C double bond COOR are called esters. R are the alkyl groups which may be same or different. जो अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, मिथाइल एथेनॉइड और इथाइल एथेनॉइड, इथाइल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट और मिथाइल एथेनॉइड। ये इसका जनरल फार्मूला है, इसे प्रॉपर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया अमाइंस। अगर NH2 लग जाए किसी भी अल्काइल रेडिकल क्या तो उसका अमाइन ग्रुप बन जाता है। मिथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन है, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन बन सकता है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप जो है कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर होती हैं, एल्कीन जिसमें कि डबल ट्रिपल बॉन्ड है, हम उसे भी एक फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। एल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन वन और मोर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप फॉर द अल्काइंस, इसे हम कहते हैं अल्काइंस के लिए फंक्शनल ग्रुप है। और इसी तरह फॉलोइंग कंपाउंड जो हैं इसके फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट बच्चे, मैंने आपको आपका होमवर्क दिया हुआ है, ये आपने प्रॉपर इसको अटेम्प्ट करना है अपनी कॉपीज़ पर, अच्छी तरह इसको याद भी करें क्योंकि बेटे टाइम थोड़ा है और आपके पेपर्स बहुत करीब आ चुके हैं। नेक्स्ट जितने मैंने ये बेटे आपको जितने ग्रुप्स लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप, आपने एटलीस्ट हर एक के 2 लिखने हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करके एटलीस्ट 2 एग्जांपल देनी है। उसके बाद इन सब के जो मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है इन सब के आप प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और सेल्फ असेसमेंट नंबर 11.6, 11.7 और 11.8 अपनी नई नोटबुक जो है आपकी रजिस्टर जो हमने आपको कहा इस पर आप काम करते हैं उस पर आप अटैम्प्ट भी करेंगे।